है नहीं ना कि ये बहुत ही पावरफुल, मतलब कि जैसे कि अपने अब जो किस्मत ना साथ दे तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ये देखिए। पावरफुल रूलर इब्न बतूता गिव्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी देते हैं इनके क्षेत्र के बारे में ऑन ईजी रीजन। अब देखिए क्या है, मोरक्को का यात्री था कौन, मोरक्को, मोरक्को राजधानी रबात होती है। मोरक्को के यात्री था, क्या नाम था इसका, इब्न बतूता, ठीक है। इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं, पहली बात। हाँ, काजी क्या होता है, जो फैसला, अब तो काजी का कुछ ख़त्म हो गया, उसमें जितने भी लड़ाई झगड़ा सारे कुछ फैसले होते थे, के लिए काजी, काजी लेते थे, दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं। और यही नहीं, इसको चाइना में भेजते हैं, इधर चाइना है ना, चाइना, चाइना वाला क्षेत्र में भेजते हैं। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक, किसको, है मोरक्को के यात्री, क्या नाम था उसका, है इब्न बतूता। अच्छा, इब्न बतूता जो था उसकी पुस्तक क्या नाम थी, रहला, रहला। अब बाद में इससे झगड़ा वगड़ा कुछ क्या क्या हो जाता है, फिर इसको सोचने कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए, ये अलग मैटर। ही टेल्स अस दैट द किंग वॉज वेरी अ मैन ऑफ ग्रेट आइडिया, उसके बहुत मतलब विचार बहुत महान महान थे। ही थॉट ऑफ मेनी एम्बिशन, बहुत से अभियान सोचा करते थे, जैसे स्कीम्स इन यूनिक एक्सपेरिमेंट, मतलब अद्भुत प्रयास किया करते, एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ठीक है ना, हाँ कार्यकलाप किया करते थे। और हाउ एवर ही डिड नॉट इम्प्लीमेंट, फिर भी मतलब उनके अमल नहीं हो पाता था उनके विचारों पे, हिज आइडियाज प्रॉपरली, ठीक तरीके से। डेट इज वाई मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट फेड, इसीलिए उनके बहुत से अभियान क्या हो गए, बोलो, हाँ फेल हो गए। और देखो ये फेल होने का कारण भी था, देखो कहा जाता है कि बहुत से जन इनकी 17 से 22 भाषाओं के जानकार थे यार, अब क्या बोला जाए। लेकिन अब एक पढ़ाई लिखाई अलग ही मैटर होता है, और डिग्री वाला, और एक हमारे देश के जो नेता होता है कैसे चलाते हैं अनुभव पर एक्सपीरियंस अलग ही मैटर करता है। लेकिन देखो हमारा दोनों मिलाकर चला जाता तो ठीक होता है। आज वो पढ़ते हैं, जैसे अकबर नहीं पढ़ा था लेकिन उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। देखिए ये चीज़, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेकन करेंसी ये कब लाए थे, 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस टोकन, टोकन मतलब टोकन हो गया था सांकेतिक मुद्रा। अभी हमने बात किया जस्ट ऊपर, तो सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है ना, जैसे कि वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज, किस चीज़ की शॉर्टेज की थी, सिल्वर की, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी शासनकाल में। और आपको पता होगा कि इसके शासनकाल में यहाँ चाइना में भी, हमने बताया ना भी, चाइना में भी ये सब काम हो रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि इन्हीं के मतलब ये पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आप देख सकते हो, ये पूरा ग्रीन वाला देख रहे हो ना, ये सब उनका ही है, ये सब ये उन्हीं का शासनकाल है। अरे क्या मतलब कि हाँ साम्राज्य है। और आप देख सकते हो, एक मिनट सॉरी, तो आप देख सकते हो, ये नोट डाउन करना कि इनका राजधानी अभी कहाँ है, दिल्ली में है, और ये चाइना है। और चाइना और ऊपर वाला जो मंगोलिया, ये सब मंगोल अब मंगोल आक्रमण धड़ा होता रहता था। इनके पिताजी गयासुद्दौला के समय में भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा था मंगोल आक्रमण। तो मंगोल आक्रमण को उन्होंने तो बहुत बार विफल भी कर दिया था, लगभग 29 बार विफल कर दिया था ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये देखिए इनका राजधानी जो दिल्ली था ना, दिल्ली इसको सोच रहे। अच्छा, सांकेतिक मुद्रा के बारे में बताते हैं। देखो सांकेतिक मुद्रा, तांबा का सिक्का चलवा दे, तांबा का सिक्का चलवा दें, क्यों, क्योंकि चांदी का शॉर्टेज था। और अच्छा एक चीज़ बताओ कि तांबा का सिक्का जस्ट मान लो ऐसे तांबा का सिक्का चलवा दिए, ऐसे 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 ऐसे। और सोचो हाँ, मोदी जी जो अब नोट दिखाए थे, नोट बनाने का जो सांकेतिक मुद्रा में, जैसे कि अब पहले सोना चांदी से व्यापार हुआ करता था, आज रुपया से व्यापार हुआ करता था, लेकिन उसके जगह पर अब नोट आ गया। हाँ, हमारे टाइम में नहीं है, बहुत पहले से आ गया। तो नोट जो आया, तो नोट बनाने का जो बहुत कम लागत आता है। और दूसरी बात, उसमें बहुत ताम झाम इतनी तरीके से करवा दिए होते हैं, कहा जाता है कि मोदी जी चिप लगवा दिए नोटों में, ऐसा कोनो बात नहीं है। लेकिन फिर भी इतना 2000 का नोट पर 10,000 का डिजाइन हो जाता है ना हाँ, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इनकी जो डिजाइनिंग थी बहुत सिंपल थी। और दूसरा, कोई भी लोहार ऐसे बना सकता था। तीसरी बात, मोदी जी बनवाए तो ठीक है, जब नोटबंदी करवाए थे तो जगह जगह वैसे ही थोड़ी टकसाल खुल गया है, लेकिन इनके समय काल में जगह जगह घर घर टकसाल खुल, टकसाल वही होता है भाई, घर में जो अपना नोट छापने लगे ना, सिक्का बना ले लगे, तो ये बोलते हैं। तो एक देश है वेनेजुएला, आपको याद होगा। तो वेनेजुएला क्या किया था, नोट छाप गरीबी दूर करने निकला था बेचारा। इतना ज़्यादा वहाँ के मतलब 10,000 में एक तो ब्रेड का हाँ ब्रेड मिलता है, तो सोचो इतना महंगाई
अरे तरलता ज़्यादा आएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी ना, आपको नहीं पता है, अच्छे से कभी बताएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। अभी देखो इतना ज़्यादा मतलब सिंपल डिजाइनिंग दे दिए थे, अब सब लोग तांबा का सिक्का चलाने लगा और फर्जी तांबा का सिक्का चलने लगे, है ना। सब हाँ फर्जी मतलब कहने के जाली चलने लगे, और इनका राजशाही खजाना क्या होने खा लगा सब, मतलब चांदी तो सब अपने घर में लगने लगे। अब जो भी टैक्स देना होता था, टैक्सेशन वाला काम सब तांबे का सिक्का दे देता था, और वो जाली दे देता था, बेचारे राजा परेशान हो गए। एक्चुअली इसकी गलती नहीं थी, हम बता रहे हैं चाइना में ये सब पॉलिसी पहले लागू हो गई थी, और अरब वाले देश में भी ये सब सांकेतिक मुद्रा चल रहा था। ऐसी बात नहीं कि इन्हीं के शासनकाल में चल रहा था भाई, ये तो सोचे थे, लेकिन सोचने से और समझने में करने में बहुत अंतर हो जाता है। क्या अब हम बता रहे हैं, अब हम लाख चाहेंगे कि हम आपको देखो, कोई किसी का पढ़ाने का अलग तरीका होता है, हमारा अलग तरीका है, हम डांट देते हैं लड़के भाग जाते हैं ऐसी बात है। तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ, और उतनी ज़्यादा आपको डिटेल में बता रहा हूँ, शायद ही कुछ दिमाग में जा रहा होगा, लेकिन जिसका जो अच्छे से ध्यान देकर सुनेगा ना, उसको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा, है ध्यान दो। इशू कॉइन्स ऑफ ब्रास और कॉपर, इसके जगह पर क्या कर दिया, डे टू डे ट्रांजेक्शन, मतलब लेन देन में रोज के रोजमर्रा के लेन देन में उन्होंने कॉपर और तांबा का सिक्का चालू कर दिया। कॉपर में तांबा होता है ना, तांबा पीतल का सिक्का चालू कर दिया। लेकिन द कॉइन्स कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन्स, और कोई भी सिल्वर कॉइन्स से उसको एक्सचेंज कर सकता है एनी टाइम और फ्रॉम रॉयल ट्रेजरी, और किसी भी समय शाही खजाने से, ठीक। ये सब चीज़ें कर दी हैं, लेकिन अब प्रजा के मन में क्या चल रहा है इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि प्रजा के मन में, इनको तो समझाना चाहिए ना कि देखो भाई हम क्या कर रहे हैं ना, कि चांदी का शॉर्टेज पड़ रहा है, तो इसलिए हम सांकेतिक मुद्रा चला रहे हैं, और ऐसा आप लोग नहीं करिए। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो टैक्स है, आप ही लोग के टैक्स से सैनिक का भरपाई होता है, हमारा साम्राज्य सुरक्षित होगा, हम साम्राज्य मतलब कि विस्तार करेंगे तो उन सबको पेमेंट देना होगा, आपको जितने भी कार्रवाई करना होगा। अब आप लोग ऐसे करोगे तो लोगों के विचार में इन लोग बांध नहीं पाए, विचार उनका दूसरा था, वो सोच रहे थे कि राजा लूटना चाहता है यही लिए ऐसे ऐसे काम कर रहा है, और अपने चांदी का पैसा रख लिया गौरे में, है ना। अब उनके दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा था, और इनका ये सांकेतिक मुद्रा वाला प्रोग्राम क्या हो गया, फेल हो गया। और इनकी दूसरी काम क्या थी, अभी देखो इनकी दूसरी काम क्या थी, अभी आपको ले चलते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा देखो भाई। हमने बताया क्या, ये सब ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये सब एरिया ये मंगोलों का है। किसका है, मंगोल का, मंगोल डायनेस्टी, इधर ये सब मंगोलों का है, और बार बार मंगोल का आक्रमण हो रहा था, ठीक है। अब इनसे बचने के लिए इन्होंने क्या सोचा, क्या उपाय लगाया, ये देखो, ये हमारा भारत माँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये आपका मतलब दिल्ली हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता होगा कि ये मध्य एशिया कहलाता है ईरान, और ईरान में इसको पहला नाम क्या था, फारस नाम था, अभी भी इसको फारस की खाड़ी कहते हैं, है ना। नाम भले ईरान बदल जाए, लेकिन जगह थोड़ी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फारस में एक जगह पड़ता था, क्या नाम था, खुरासन, ठीक है। और ये देख रहे हो मिस्र, क्या है, इजिप्ट, मिस्र, ये एरिया देख रहे हो, मिस्र, ये मिस्र है। और मिस्र से और इसका दोनों का क्या चल रहा था, हाँ एकदम लड़ाई चल रहा था। और इसके फारस में ना, ये खुरासन में आंतरिक विद्रोह भी चालू हो गया था, आंतरिक विद्रोह, और आंतरिक विद्रोह का मतलब घर में ही लड़ाई हुआ था, गृह युद्ध हो गया था, ऐसे बोल सकते हो गृह युद्ध। अब नहीं होता है, मोदी जी पूरा देश विदेश घूम लेगा, गाँव में घरवा नेतवा उनको गाली देता है। तो ये देखो, तो लोकतंत्र है भाई, सबको करने की आज़ादी है, लेकिन सही मुद्दे पर बात उठाओ ना। तो देखो खुरासन में आंतरिक विद्रोह था, तो ये सोचे ना कि इन पर हम क्या करेंगे, आक्रमण करके अपना साम्राज्य को क्या करेंगे। ये इधर ये भारत ही था। 1 मिनट आपको क्लियर कर दूँ यार, ध्यान से देखो, एक मिनट में आप ध्यान से समझ जाओगे, ठीक है। वाइट वाला ले लेते हैं और अच्छे से समझना। देखो ये आज ना पाकिस्तान देख रहे हो, 47 को ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ये जो रसिया, अफगानिस्तान, ये सब क्या थे, इंडिया था, INDIA, ये सब इंडिया था, ठीक है, समझ में आया क्या, हाँ। और ये ईरान था। अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने ये काम कर रहा था कि चलो अपना सैनिक लाएंगे, और इस सैनिक को दे दिया था, पहले ही पैसा दे दिया अपने देश के सैनिक को, लगभग 1,70,000 सैनिक पहले ही तैनात कर दिया था, बहाली ले लिया था, अब पैसा देकर 1 साल से पहले बैठाया था कि देखो खुरासन पर हमको आक्रमण करना है, खुरासन पर हमको आक्रमण करना है, ठीक है। इधर मंगोल वाले आक्रमण करके परेशान कर दिए थे। ये सब मंगोल वाले जब भी आते थे, अरे अभी तैमूर के बारे में पढ़ेंगे, जब भी आ गए थे कुबलई खां सब पढ़ गए, ये सब आकर लूट के चले जाते थे, इन सबों का काम ही था लूटना पड़ना। तो ये देखो 1,70,000 तैनात कर दिया था अपने सैनिक को, ठीक है। अब ये सोच रहा था कि अब कैसे
करें, तब तक में ये जो यहाँ पे मिस्र और उसके में, मिस्र में और खुरासन में क्या हो जाती है, संधि। मिस्र और खुरासन में हो जाती है संधि। अब बेचारा का प्रोग्राम फेल। तो ये कहते हैं कि अब क्या करें। और एक तो इसका पहले ही पहला वाला सिस्टम लो हो गया था, नोटबंदी जो कर दिया था। दूसरी बात अब करें तो क्या करें, तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह पड़ता है कुल्लू। कुल्लू मनाली आपको पता होगा। तो कुल्लू में, कुल्लू में ही वो भेज देता है किसको, कुमाऊँ में, सॉरी कुमाऊँ में, कुल्लू बोल रहे हैं कुमाऊँ में सॉरी यार, कुमाऊँ में। तो कुमाऊँ में किसको भेज देता है, एक मिनट अपने वाले कॉपी पे चलते हैं, ठीक, यही बना देते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। चलो ध्यान देना, देखो ये मान लो हमारा भारत है, मोटी मोटा तो ही गया ना भाई, ध्यान दो, ठीक है। तो ये मान लो हमारा भारत है, ठीक। अब भारत में ये हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है कुमाऊँ। क्या पड़ता है भैया, कुमाऊँ। कुमाऊँ में इसको अपने सैनिकों को भेज देता है कड़क ठंड में, सर्दी के दिन में। अब क्या भेज देता है कुमाऊँ, 1,70,000, और डर के मारे भेज देता है कि भैया कहीं इस सब में विद्रोह कर देने, तो हम कहाँ जाएंगे। अब सैनिक को ही इतनी ठंडी में भेज दिया, कहता है कि जाओ मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए हम अपनी सुरक्षा पाबंदी कर रहे हैं, और भेज दिया। कड़क ठंडी में मर गए मात्र 70 लोग, शायद इतने बहुत कम में आएंगे। अभी यह देखना ना, कराची एक्सपेडिशन, उसी को कराची बोलते हैं। कराची कुमाऊँ एक ही जगह है। तो द सिक्योर ऑफ नॉर्दर्न 40 ईयर्स, मतलब कि उत्तरी, नॉर्दर्न में क्या होता है, उत्तरी, आपको पता होगा ऊपर में उत्तर ही होता है। तो उत्तरी साइड में फोर्टिफिकेशन करने के लिए, है ना, 40 ईयर्स को करने के लिए, सल्तनत को, मतलब चारों तरफ से घेराबंदी करने के लिए सल्तनत अपने क्षेत्र को, मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू कांगड़ा, हाँ कुमाऊँ कांगड़ा रीजन, आफ्टर एनेक्सिंग द रीजन, है ना, द आर्मी प्रोसीड टूवर्ड तिब्बत, उसके बाद तिब्बत में भेजा। तो सफर्ड हैवी कैजुअलिटी, मतलब कि आपदा इतनी भयंकर आई कि सब, मतलब सैनिक वहीं पर मर गए। सोचो, कह रहे हैं बाप रे बाप जान बचा, ऐसे है। इसीलिए तो इनको बोले थे क्या, जियाउद्दीन एक बदायूं बोले थे जब ये मरे थे कि भैया ये तो चले गए, अंततः लोगों को मुक्ति मिल गई, है ना। इनको राजा से मिल गई, राजा को प्रजा से मिल गई, प्रजा को राजा से मिल गई। कौन बोलते हैं, हाँ बदायूं। तो इन्हीं के शासनकाल में 2 साम्राज्य भी अलग होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो टू इंक्रीज रेवेन्यू, और अच्छा इनको फिर कोई अपने से दिमाग लगाए, पढ़े तो बहुत थे लेकिन किसी से सलाह मसला लेते नहीं थे। तो देखो इन्होंने व्यापार मतलब इंक्रीज करने के लिए टैक्स को बढ़ाने के लिए, है ना, दोआब वाले रीजन में, है ना। दोआब क्या होता है, फर्टाइल एरिया होता है, जैसे 2 नदियों के बीच को कहते हैं दोआब, जैसे 5 नदियों के बीच को पंजाब बोलते हैं ना, सतलज व्यासा रावी चिनाब झेलम नदी वह है पंजाब, उसे 2 नदियाँ जैसे गंगा और जमुना, ये है मान लो गंगा है, और ये बीच में ये जमुना है, यमुना यार, और इसके बीच का क्षेत्र बहुत, मतलब भावर खादर बांगर वाला क्षेत्र होता है, जलोढ़ मृदा वाला, तो दोआब उसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोआब वाले रीजन में क्या कर दिए, फर्टाइल एरिया, मोर टैक्सेस वुड नॉट हैव बीन अफेक्टेड द पीसेंट इन नॉर्मल टाइम, मतलब समान कंडीशन में आप अगर पैसे बढ़ाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है किसानों के ऊपर भी, सॉरी यार। फिर देखो, हाउ एवर द दोआब वाज फेसिंग द फेमनाइन, लेकिन उस समय क्या कर रहा था ना, अकाल पड़ा हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिस समय इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया था। टू राइज टैक्सेस सच है, अब इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया ना, अब वहाँ के जो इनका ये कारनामा बहुत बड़ा ब्लंडर साबित, बहुत बड़ा मिस्टेक साबित हुआ। किसान जो थे एकदम अबंडेंटेड लैंड, उनकी भूमि छोड़कर जाने लगे। मेनी ऑफ देम रिवोल्ट, और बहुत से तो विद्रोह कर दिए। दे सुल्तान हैड अल्टीमेटली विद्रॉ हिज ऑर्डर, उसके बाद सुल्तान को अपनी मंजूरी को वापस लेना पड़ा है। अब देखो मोदी जी ने कैसे किसान बिल पेश किया था, तो भी उसके बाद उनको भी माफ़ी मांगना पड़ा, है ना। तो किसानों के साथ जब अत्याचार होगा तो वही, है ना, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री किसान ही तो हैं। अच्छा आगे देखो, उनके बाद यहाँ देखो, इन्होंने एक चीज़ नोट किया, दिल्ली से दौलताबाद बना दिए थे इन्होंने अपनी राजधानी। देखो ये दिल्ली है ना, ये दिल्ली, और यहाँ है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र। तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को किए, क्यों, क्योंकि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने ऐसा उपाय किया था। लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए, गर्मी का दिन है, राजा जी अपनी पालकी में बैठकर आ गए, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ गए सुल्तान जी, ये आ गए दौलताबाद देवगिरी, और पीछे पूछते हैं कि हे भाई ये हमारी जनता पीछे रह गई क्या। तो उनका जो सेनापति तो बोला, महाराज आप ना राजा हैं, बग्घी में बैठ के एकदम फर्स्ट क्लास के आ गए हैं, बेचारा भूखी प्यासी जनता उधर दम तोड़ दी कि हाँ
हमसे इतनी बड़ी गलती हुई, चलो हम अपने वापस ले चलते हैं दिल्ली। फिर वापस ले गए वही गर्मी की दोपहरी में, जो बचा था वो भी। चलो ठीक है, आगे हम लोग करते हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक ना। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा था। ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक। आफ्टर द डेट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, उनके भाई बढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक, चचेरा भाई थे, बिकम द सुल्तान। ही रिलाइज डेट हिज प्रेसिडर, जो उनके पहले के जो उत्तराधिकारी थे, लॉस्ट हिज होल्ड ओवर द एम्पायर बिकॉज ही डिड नॉट हैव अस टू सपोर्ट ऑफ नोबल्स। मतलब आदर्श जो व्यक्ति थे, उलमास थे, जो बताने वाले थे, उनसे सपोर्ट नहीं लेते, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया ना, सबसे ज़्यादा गुलाम इन्हीं के शासनकाल में थे। तो देयर वेयर मेनी रिविलियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, तो इनके बहुत सारे शत्रु भी थे इन्हीं के शासनकाल में। तो द गवर्नर्स ऑफ बिहार एंड बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट द सुल्तनत। देखिए ये बिहार बंगाल देख रहे हो ना, ये तो बंगाल वाला रीजन है, सॉरी यार। देखो ये बिहार और बंगाल के जो थे ना, कभी कभी अचानक विद्रोह भी कर देते थे बिहारी सबका भारी, और तभी दिक्कत में हो जाते थे। तो इसीलिए इन्होंने बहुत से नोबल बनाए रखे थे और पूछते थे। दे वेर रिवोल्ट इन मेवाड़ एंड मेवाड़, हाँ मारवाड़ आल्सो। द सुल्तान फेल्ड द सप्रेस दिस रिवोल्ट। तो इसीलिए सुल्तान इस सब कामों को रोकने में बहुत मतलब असफल हो जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। देखो नहरों का निर्माण जो करवाया था पहली बार इसके दादाजी कौन थे भाई, गयासुद्दीन तुगलक, है ना। लेकिन नहरों का निर्माण, ठीक है, लेकिन इनके बारे में भाई सुन लो, समझ लो, हैं इन्होंने क्या क्या किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ना कई ठो मतलब राज्य अलग हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर, हरियर और बुक्का, ठीक है, और बहमनी, अलाउद्दीन बहमद शाह बहमनी, ठीक है, ये अलग हो गया। अच्छा दूसरी बात फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक देखिए ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने भाई की याद में फतेह जैसे फिरोजपुर नामक शहर बसाया, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, है ना, बहुत से। अच्छा इसमें 4 जो कष्टकारक जो थे, है ना, उसी को बस, और लगभग 24 कष्टकारक करों को उसने समाप्त कर दिया था। देखो खुम्स खराज पढ़े होंगे, खुम्स खराज, जजिया जकात, खुम्स खराज, जजिया जकात, ये टैक्स था गैर मुसलमानों पे, जजिया जकात, खुम्स खराज, यही 4। हाँ खुम्स मतलब लुटा हुआ धन का माल लेता था तो ये सब टैक्स लेता था केवल। अच्छा पहली बार किसने लगाया था जजिया लगाया था पहली बार मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। पहला अरब आक्रमण हमारे देश पर यही किया था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। और ये दाहिर को हराया था, सिंध के राजा को, दाहिर को। और इसने 5 लोगों पर नहीं टैक्स लगवाया था। कौन? बूढ़ा, विकलांग, ठीक है, देखो भाई 1 मिनट भैया, देखो 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, और जिसमें कि ब्राह्मण, बूढ़ा, बच्चा, विकलांग और महिला पर, है ना, ये टैक्स नहीं लेता था, ठीक। तो ये सब चीज़ें अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, तैमूर इन्वेंशन के बारे में, तैमूर कैसे आता है और इस सब लूट पाट कर चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद खिजर खां की शुरुआत हो जाएगी। तैमूर का बेटा था, क्या नाम था, शाहरुख को खिजर खां पैसा दिया करते थे। तो ये सब चीज़ें अब स्टार्ट होने वाली है। द फाइनल ब्लो टू द तुगलक एम्पायर was the invention of Timur in 1398. Timur was the ruler of Balkh in Central Asia, मध्य एशिया का था। He invaded India and attacked, उसने इंडिया पर क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। एंड लूटेड, और लूटा क्या, दिल्ली को। ही आल्सो ऑर्डर्ड अ मास्कियर इन, बहुत लोगों को उसने मार काट के घाट उतार दिया, बहुत से लोगों को मार दिया। ही मेट बैक टू सेंट्रल, और फिर वहाँ सेंट्रल एशिया चला गया विद द लूट, पैसे लेकर। दे ही ब्यूटीफुल हीज कैपिटल समरकंद, उसका जो राजधानी थी समरकंद, इलेक्टेड बिल्डिंग, और वहाँ पर बिल्डिंग बनवाया, प्लेस एंड मस्क्यू बनवाया, ठीक है, हाँ अभी भी है। तो अब देखो
बिफोर लिविंग दिल्ली, दिल्ली छोड़ने के पहले तैमूर अपॉइंटेड खिज्र खां एज अ डिप्टी। देखो अब किसको बनाता है डिप्टी? खिज्र खां को। अब खिज्र खां सैयद वंश के थे। कौन थे? सैयद। हाँ, ये बेटा इस तैमूर का जो बेटा है ना, तैमूर का बेटा शाहरुख, शाहरुख खान नहीं भाई, शाहरुख, शाहरुख को पैसा दिया करते थे सैयद, है ना, अपने खुदे नहीं गद्दी पर बैठेंगे। खिज्र खां बिकम द फर्स्ट सैयद रूलर। ठीक, अब यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट हुआ। देखो सैयद डायनेस्टी, चलो पढ़ लिया जाए। द सैयद सल्तनत रूल्ड द ब्रीफ पीरियड, बहुत ज़्यादा। देयर वर 4 सैयद किंग, 4 ठो हैं। कौन? खिज्र खां वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। कहाँ के? मुल्तान, मुल्तान सिंध में। अंदर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ये पहले क्या होता था? उनका गवर्नर था, मुल्तान का गवर्नर था। हाँ, गवर्नर मतलब एक अधिकारी टाइप का था। फिरोज ही सेपरेट द सन ऑफ फिरोज इन, है ना, फिरोज इन वाज द सक्सेसर। ठीक है। वेन तैमूर अटैक्ट इंडिया ही ज्वाइंड हिम, और उसने ज्वाइन कर लिया किसका? तैमूर का पार्टी ले लिया। लेफ्ट इंडिया, देखो जो बहुत ज़्यादा काम करता है ना, ये सब फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, उसमें नहरों का निर्माण, चराई कर व्यवस्था, और बहुत से हाँ अमीर को खैराते दीवाने, ये सब बहुत सी चीज़ करने लगे। अब इस चीज़ के चक्कर में ना सब गड़बड़ा गया इनका। हाँ, मेन बात क्या है ना कि देखो शासन और प्रशासन दोनों को संभालना होता है। अब प्रशासन संभालोगे तो शासन भी करना आपको आना चाहिए वो खुद ही, है ना। अब ये क्या करते थे कि 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाए थे, है ना। जौनपुर नगर यही बसाए थे अपने जूना भाई की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो ये सब चीज़ में रह गए, तो ये सब के चक्कर में रह गए। तैमूर आकर लौट के चला गया। अपॉइंटेड खिज्र खां एज द गवर्नर, वैसे तो लड़ाकू धड़ाकू हो गया करता है ऐसे। मुल्तान, लाहौर एंड दीवालपुर, खिज्र खां conquered दिल्ली इन 1414 एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ सैयद। पहले मुल्तान जीता, फिर लाहौर, लाहौर आया पंजाब, अरे ये सब पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, दीवालपुर आ गया, फिर दिल्ली को लूट लिया 1414 में। अब अलाउद्दीन आलम शाह इसके बाद बैठते हैं। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह, इनको भी पढ़ लिया जाए। देखो आलम शाह वाज द नेक्स्ट रूलर, है ना, इन्हीं के बेटा थे आलम शाह, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। आलम शाह वाज द नेक्स्ट रूलर, ही लॉस्ट दिल्ली टू बलहोल लोधी, अरे बहलोल लोधी 1451 विद द ब्रीफ रूल ऑफ द सैयद किंग केम टू द एंड। इसके बाद इनका एंड हो गया, समाप्ति हो गया। अब लोधी डायनेस्टी पढ़ देंगे। सांस लो, ल से लो, है ना, लोधी, ल से लोधी 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। ध्यान देना, ध्यान देना भाई, लोधी डायनेस्टी। देखो बहलोल लोधी ये है ना, हाँ तुर्किश ओरिजिन के थे। देखो ये भी अफगान थे, क्या थे? अफगान। 2 अफगान को आप पढ़ोगे, अफगान, अफगान जलेबी नसफ परेवी कातिल है तेरी अदाएं, भाई वाह, भाई वाह। एक देखो सूरी, शेरशाह सूरी, और दूसरे हो गए ये लोधी वंश वाले। तो देखो फर्स्ट लोधी रूलर वाज बहलोल लोधी। ठीक है। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट एंड फ्रेगमेंटेड सुल्तान। ठीक है, अब इसका अर्थ समझ लो। देखो ये मजबूत और विखंडित राज्य बनाना चाहते थे, अपने सल्तनत को एकदम विखंडित बनाना चाहते थे, कोई तोड़ ना पाए। ही रिमोट रिवेलियंस गवर्नर, और जितने भी इनके शत्रु गवर्नर थे ना उनको सब हटा दिया। एंड अपॉइंटेड, वफादार लोगों को नियुक्त किया। लोयल अफगान नोबल, जान गए थे भैया कि देखो ये सैयद वंश वाला बैठा था, कैसे ख़त्म करवा दिया तुगलक डायनेस्टी को। तो इसने वफादार लोगों को जगह दिया। ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविंस है अपने प्रांत में। एट द टाइम ऑफ हिज डेट द सल्तनत स्ट्रेच पंजाब टू बिहार। अब इनके शासनकाल में ना पंजाब से लेकर बिहार तक पूरा इनका बगडोर हो गया है। ये बना देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये आपका पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, और ये सॉरी ये बिहार हो गया। तो पंजाब से लेकर बिहार तक किसका शासन हो गया? किसका शासन हो गया बोलिए? हाँ, बल्लो लोधी, लोधी डायनेस्टी का। ठीक है। और इसके बाद बनते हैं कौन? सिकंदर लोधी। कौन बनते हैं भाई? सिकंदर लोधी। इनके बारे में समझ लो। द मोस्ट पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोधी रूलर वाज बलोल्स का जो बेटवा था, नाम था सिकंदर लोधी। ही एनेड ऑफ द जौनपुर, और जौनपुर को मतलब कि हरा दिया। और फिर क्या किया उसके बाद? ट्रीटी, संधि किया, है ना, फ्रेंडशिप किया,
जैसे भी साम दाम दंड भेद न अपना कर रूलर ऑफ बंगाल, बंगाल को भी मिलाया। ही स्टेबलाइज हिज सिटी ऑफ आगरा एंड मेड हिज कैपिटल, और आगरा के शहर का स्थापना सिकंदर लोदी ने कर दिया और वहाँ पर उसने अपनी राजधानी बना लिया। अब उसके बाद उनका बेटा बनते हैं, क्या नाम है उनका, इब्राहिम लोदी। इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर का निमंत्रण देते हैं कौन, राणा प्रताप मेदिनी राय और अरे राणा प्रताप नहीं सॉरी राणा सांगा मेदिनी राय और इनके चच्चा दौलत खान लोधी। द अफगान नोबल्स रिबेल्ट अगेंस्ट हिम, ही हाउ एवर डिफेटेड देम। बहुत से अफगान नोबल थे, है ना, तो इनके खिलाफ हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रिवेंटेड सच रिवोल्ट, बहुत से इन्होंने सामना किया और सबको फेल्यूर भी कर दिया, है ना, सबको निरस्त कर दिया। लोधी रिप्लेस्ड सीनियर नोबल, और जो सीनियर नोबल थे ना उनको रिप्लेस कर दिया, अन्य का जौन आदमी को बैठाया। कहाँ है अभी नेतागिरी में देखोगे तो सब बुढ़वा बैठाया कहेगा मी बाबा का नाता है, 56 इंच का छाती है, हर तरीका जय हो। अब देखो लोधी रिप्लेस्ड सीनियर, अच्छा बताओ इतना पढ़ना पड़ता है हम लोग को, है उस सब का कोनो डिग्री नहीं, बस क्या है तो भैया आपका अनुभव होना चाहिए, आपका उम्र होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए, आप देश का शासन संभाल सकते हो, है ना। चलो, एक्साइटेड अ ग्रेट डील ऑफ पावर बाई यंगर मैन, ठीक है, और हाँ ग्रेट डील पावर, बहुत से मतलब जवान लोगों को से डील क्या करते थे। देयर नोबल कंस्पायर्ड विथ बाबर, ठीक, हु ओवर थ्री इब्राहिम लोधी इन 1526 इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कहाँ, हरियाणा में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, फिर 1556 में द्वितीय युद्ध पानीपत का, अपन 1761 में अमर शब्दावली से तृतीय युद्ध होता है, आपको याद रखना चाहिए। 56 में हेमू और अकबर के बीच होता है। हेमू अकबर कौन था अभी तो पढ़ोगे, अकबर बीरबल। देखो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, अभी जब मुगल काल पढ़ेंगे ना तो समझेंगे। मुगल काल में आपको पढ़ना पड़ेगा अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में। देखो बाबर, अरे बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा है अकबर महान जिसको कहते हैं, ठीक है ना। इसी के समय आपको पढ़ना पड़ेगा महाराणा प्रताप। हाँ इसके संरक्षक थे बैरम खां, कुछ याद कर लो भाई, बैरम खां, ठीक, खान चाचा कहता था। अब देखे होगा अकबर कहानी, अकबर बीरबल तो बहुत समझदार है। हाँ इन्हीं के दरबारी का भी क्या बोलते थे, नवरत्न कौन कौन थे भाई, टोडरमल थे, कोषागार का मल, है ना, और क्या थे भाई, मान सिंह, इनके फूफा जी थे अकबर मान सिंह के। और कौन थे, बीरबल आपको पता ही है, बीरबल हर मुश्किल का हर बीरबल, है ना। फिर क्या सिंह, तान सिंह, क्या नाम है भाई जो, हाँ मुकुंद शर्मा का बेटा थे, तान सिंह जो बीड़ा बजाते थे, बताना भाई। बीरबल महेश दास इनका असली नाम था, महेश दास, ठीक। और अब पढ़ोगे बहुत सी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार और धन्यवाद है।